हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सो ट्रस्टवर्दी टॉरस, आपका कॉइन रख देते हैं। 4 वीक्स ऑफ अप्रैल के लिए हम निकालेंगे 4 टारो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. First week we have the Strength, second week Justice, third week we have the 5 of Cups and 2 of Wands. Okay, यस, काफ़ी टेंशन ले रहे हैं आप, स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज़ का इस महीने, या कुछ गोल अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत दिखा रहे हैं, फोकस दिखा रहे हैं, स्टेडफास्ट आपकी नज़र और हार्डवर्क है। ओके, सो शुरू करते हैं फर्स्ट वीक से। वी हैव द लियो कार्ड, मेजर आर्काना का लियो एनर्जी है। सो वेरी फायरी एनर्जी, पैशनेट एनर्जी, एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है आप किसी कॉज के लिए, किसी पर्पस के लिए, किसी पैशन प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा, लाइक आई सेड, फोकस दिखा रहे हैं, स्टेडफास्ट हैं आप अपने एक्शंस में, मेहनत में, एंड बस डिटर्मिन्ड हैं उसको पाने के लिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए। वो जो भी आपकी कोशिश है जिस भी डायरेक्शन में, बहुत ज़्यादा सच्ची है और अच्छी है। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है मोर देन फिजिकल स्ट्रेंथ इस महीने टॉरस, आपको मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है। सो इट्स नॉट लाइक ये जो मेहनत है ये फिज़िकल मेहनत लग रही है आपकी इस महीने। इट्स नॉट टायरसम वर्क, ओके, फिज़िकली एग्जॉस्टिंग वर्क नहीं है, बट आई फील ये जो भी मेहनत है, जो गोल्स हैं, उसमें आपकी इंटेलेक्ट का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, फीलिंग्स का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। सो भागा दौड़ी नहीं है एज सच इस मेहनत में, लेकिन a lot of decisions, choices, planning, strategizing, ये दिमाग से related decisions involved हैं। okay, so yes, that is what I see। मेहनत उस direction में है कि आप अपनी feelings को कैसे पहचानते हैं, recognize करते हैं, and उनके लिए क्या करते हैं। ओके, जैसे कुछ फीलिंग आ रही है, डिज़ायर जाग रहा है कि लाइफ में ये गोल है या ये चीज़ अचीव करनी है, तो उस डायरेक्शन में आप किस तरह की प्लानिंग करते हैं कि क्या किया जाए, किस तरह के डिसीजंस लेते हैं। सो क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड इमोशंस आई फील यहाँ पर हाईलाइटेड है फर्स्ट वीक में। आप खुद को बेहतर समझ रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को, अपने लोगों को बेटर समझ रहे हैं कि इस सिचुएशन में और मुझसे क्या रिक्वायर्ड है। ओके, क्या मैं और बेस्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। सो यस, अपनी एबिलिटीज़ को आप सही चैनल करना चाहते हैं। सेकेंड वीक वी हैव जस्टिस। ओके, सो दिस इज़ लिब्रा एनर्जी, मेजर आर्काना की। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो आप मेहनत डाल रहे हैं, सही प्लानिंग, सही डिसीजन, सही टाइमली जो एक्शन लेंगे आप, आई फील वो चीज़ आपके हक में, आपके फेवर में काम करेगी। ओके, सो यहाँ पर चीज़ें अच्छे के लिए बन रही हैं या आपकी डायरेक्शन में मूव हो रही हैं, आपके फेवर में मूव हो रही हैं। सो देयर इज़ बैलेंस कमिंग इन। आप ये चीज़ फील करेंगे कि यस, लाइफ में ये जो भी मैंने कर्म किए हैं, अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभाने की कोशिश की है, वो कोशिश रंग ला रही है, एंड मुझे वो नतीजे मिल रहे हैं, वो रिज़ल्ट्स, वो आउटकम्स मिल रही हैं जिसके लिए मेहनत की थी, स्ट्राइव किया था, प्रे किया था, होप किया था। ओके, कोशिश की थी। सो यस, यू आर फाइंडिंग दैट बैलेंस, दैट सेटिस्फैक्शन, दैट हैप्पीनेस, दैट फुलफिलमेंट कि यस, लाइफ कुछ अच्छा दे रही है एंड वेल डिज़र्व दे रही है। ऐसे ही कुछ ब्लेसिंग नहीं आ रही है, ये आपके कर्मों की वजह से आ रही है। ओके, सो यस, लाइफ, यूनिवर्स मेहरबान होने वाला है आप पे विद द जस्टिस कार्ड। आई फील मेजर पीस एंड हार्मनी इन लाइफ। आपको ये चीज़ बहुत खुशी देने वाली है, स्पेशली विद द बेल। मुझे लग रहा है कुछ हैप्पी अनाउंसमेंट। ओके,
बेल्स सिंबलाइज करते हैं अनाउंसमेंट को। सो कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ बड़ा फैसला हो रहा है, एंड वो आपके ही हक में है। ओके, आपके हित में है, इज दैट द फ्रेज, आपके हित में है। ओके, सो थर्ड वीक वी हैव द 5 ऑफ कप्स। नाउ थर्ड वीक में बी केयरफुल टॉरस, कुछ डिसीजंस आपके सही जा सकते हैं और कुछ गलत। ओके, और पॉइंट यहाँ ये है कि अगर गलत चले भी जाएं तो उन पे इतना ज़्यादा यू डोंट नीड टू क्राई ओवर दोज रॉन्ग डिसीजंस और मिस्टेक्स सो मच कि आप अपना जो सही चीज़ें हो रही हैं, जो डिसीजंस, जो चॉइसेस, जो लाइफ में सही जा रहा है, आप उस पर अटेंशन देना बंद कर दें। ओके, सो इतना भी ऐसे टेकन अ बैक फील नहीं करना है कि ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, ये मेरी से गलती कैसे हो गई। सो यू डोंट हैव टू बीट योर सेल्फ सो हार्ड कि इतना ज़्यादा आप उस गलती में डूब जाएं कि आप यही नहीं देखें कि ब्लेसिंग्स कितनी सारी हैं और वो गलती डजंट मैटर, इट्स ओके, हो गया, लेसन लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इतना भी ज़्यादा उसमें डूबने की ज़रूरत नहीं है, उस गलती में, उस दुख में, उस जो ये कुछ झटका लगने वाला है। ओके, ये जिस भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में है, आई फील ये चीज़ आपको कुछ सिखा के ही जाएगी, एंड आपको वो क्लैरिटी आएगी कि ओके ये पर्टिकुलर चॉइस या डिसीजन वर्कआउट नहीं किया, सो आगे से नहीं करना है, या मुझे इसको इस तरह से थोड़ा चेंज लाना है अपनी थिंकिंग में या अपने एनवायरनमेंट में, अपनी लाइफ में। सो कुछ रेवलेशन ही हो रही है, कुछ लर्निंग ही हो रही है। सो गलतियाँ भी पॉइंटलेस नहीं होती, यूजलेस नहीं होती। गलतियाँ भी उनका फ़ायदा या रोल ये होता है कि वो हमें कुछ सिखाती हैं। ओके, सो यहाँ पर ज़्यादा सैडनेस में या पास्ट में डूबना नहीं है, उससे और स्ट्रॉन्गर, वाइजर उभरना है। फोर्थ वीक वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो येस, एम्बिशन यहाँ पर दिख रहा है, आपका कुछ विजन है, आप कुछ चाहते हैं। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है, ये कोई मेजर मूव हो सकती है। अपने प्रेजेंट सिनारियो से हट के कुछ आप करना चाह रहे हैं, कहीं किसी और जगह मूव करना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, किसी जॉब में है तो दूसरा जॉब लेना चाह रहे हैं, बेटर प्रोफाइल या बेटर सैलरी लेना चाह रहे हैं, कुछ आप अपनी लाइफ में एक अपग्रेड चाह रहे हैं। ओके, सो येस, दिस इज़ लुकिंग फॉर न्यू होराइजन्स, न्यू बिगिनिंग्स, कुछ एक नई स्टार्ट, ज़्यादा प्रॉमिसिंग सिनेरियो की तलाश में हैं आप। सो येस, आपकी विजन, आपका एम्बिशन यही है कि इससे बेटर और लाइफ को और बेटर लेके जाना है। सो फुल फोकस उस डायरेक्शन में है आपका। इन द फोर्थ वीक लेट्स गेट सम एडवाइस फॉर योर रिलेशनशिप। रोमांस एंजल्स क्या कह रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है? लेट्स सी। One card for Taurus. We have engagement and we have children. Okay. So मुझे क्या लग रहा है, ये जस्टिस जो आपके फेवर में चीज़ हो रही है, ये engagement doesn't mean romantic रिलेशनशिप ओनली। ओके, इंगेजमेंट बेसिकली यहाँ पर पार्टनरशिप दिख रही है। ओके, सो रिंग्स, ये प्रॉमिस, ये पार्टनरशिप रोमांटिक भी हो सकती है, एंड ये प्रोफेशनल एक्सचेंज भी हो सकता है, प्रोफेशनल पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप। ओके, सो मे बी विद द जस्टिस कार्ड एंड इंगेजमेंट कुछ अगर लीगल मैटर था या ऑफिशियल मैटर या कोई बिजनेस से रिलेटेड कुछ आप शुरू करना चाह रहे थे, उसमें शायद आपको सही पार्टनर की तलाश थी और वो पूरी हो रही है। ओके, या फिर कुछ अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ फैमिली प्रॉपर्टी कुछ डिस्प्यूट में थी, सो मे बी वहाँ पर भी सुलह हो रही है। पार्टनरशिप एंड जस्टिस कार्ड कह रहा है कि ये सब बहुत आराम से एंड आई फील बहुत कन्वीनियंटली, प्यार से जब आप सिचुएशन हैंडल करेंगे तो ये डिस्प्यूट बहुत अच्छे से कन्वीनियंटली सॉर्ट हो सकता है। ओके, बिटरनेस बाद में आए, ज़्यादा लड़ाई बढ़े,
सो उसको अवॉइड करते हुए अगर आप प्यार से ये चीज़ हैंडल करेंगे, इसको अप्रोच करेंगे, तो आई फील ये बहुत ज़्यादा अच्छे से रिश्तों को ख़राब किए बिना, करप्ट किए बिना ये चीज़ रिजॉल्व हो सकती है। ओके, ये जो भी फैमिली प्रॉपर्टी, मनी से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, सो येस, वो चीज़ भी बहुत अच्छी सॉर्ट हो रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू ऑफ कोर्स एंगेजमेंट मीन्स एंगेजमेंट। सो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है शायद, बिकॉज इस महीने ये चीज़ काफ़ी सीरियस हो रही है। ओके, आप सोच रहे हैं टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, इसको कुछ और सीरियस किया जाए। सो येस, अगर फ्रेंड्स थे तो डेटिंग कर रहे थे तो you want it official. Okay, so maybe आप ये चीज़ अनाउंस, मैंने कहा था हैप्पी अनाउंसमेंट, सो मे बी आप अनाउंस कर रहे हैं कि येस आई एम गेटिंग मैरिड। सो ये हैप्पी अनाउंसमेंट भी आ सकती है फॉर सम ऑफ यू। एंड ऑल्सो यहाँ पर चिल्ड्रन का कार्ड है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है यू नीड टू हैव दिस प्लेफुलनेस, ये जो चाइल्ड विद इन, जो हमारे सबके अंदर एक बच्चा होता है, आई फील ये आपके अंदर का बच्चा अटेंशन मांग रहा है। एंड इस मंथ ये जो खुशी आपको मिल रही है, ये आपको बहुत चाइल्ड लाइक फीलिंग दे रही है। जैसे बच्चे एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं, एंड वो चीज़ आप फील करते हुए आई फील यू आर जस्ट गिगलिंग एंड ब्लशिंग एंड जंपिंग अराउंड लाइक अ चाइल्ड। सो येस, बच्चे जैसा एक इनोसेंस है, एक फ्रेशनेस है। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है देर आर डॉग्स ऑल्सो। ओके, और ये बच्चे खुश हैं। सो येस, सम ऑफ यू आप शायद पेट्स अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर एंजल्स की तरफ से साइन है कि येस, अगर सोच रहे हो गो अहेड। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी आई फील। सो मे बी येस, आप कुछ, ये जो मैंने कहा था, कुछ एक नया एम्बिशन, कुछ आप फ्रेश एनर्जी, फ्रेश न्यू स्टार्ट लाना चाहते हैं। सो ये चीज़ ये भी हो सकती है कि आप यू वांट टू एड ऑन another फैमिली मेम्बर। ओके, जो कि आपका पेट हो सकता है। सो येस, ये अडॉप्शन की सोच रहे हैं, बच्चे अडॉप्ट करने की, बच्चा अडॉप्ट करना या फिर पेट अडॉप्ट करना। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, तो बहुत पॉजिटिव साइन है कि येस, बहुत आई फील इफ़ सम कपल्स कांट हैव चिल्ड्रन, तो ये दुखी होने की बात, यस, दुख लगता है इफ़ यू वर ट्राइंग, बट एट वन पॉइंट आप जब एक्सेप्ट कर लें कि ओके ये सिचुएशन है। एंड ऑल्सो द वेरी फैक्ट कि दुनिया में बहुत ऐसे हैं जो पेरेंट्स की तलाश में हैं और पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों की तलाश में हैं। सो वाई नॉट अडॉप्ट? अडॉप्शन इज़ द बेस्ट मोस्ट ब्यूटिफुल आंसर टू दैट। ओके, सो यहाँ पर मैंने कहा था कि कुछ चीज़ आपको दुखी कर रही है, आप कुछ पास्ट में या कुछ खो गया या कुछ गलती हो गई, उसमें आप डूबे हुए हैं। सो येस, अगर ये इस तरह का कुछ गम है तो आई फील यू आर वर्किंग इट आउट कि लेट्स अडॉप्ट। ये ऑप्शन आप शायद फॉर सम ऑफ यू, ये स्पेसिफिक मैसेज कुछ के लिए है, सारे टॉरस के लिए नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि येस, फ्यू ऑफ यू आप अडॉप्शन के रास्ते भी जा सकते हैं। और ये आई फील कुछ पाथ ब्रेकिंग आपके अराउंड जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, नई चीज़ होगी कि वाओ, आप ये डिसीजन ले रहे हैं। सो येस, कुछ आप हटके करने की सोच रहे हैं जो आपके अराउंड शायद फैमिली ने नहीं किया है ये। लेट्स गेट सम हेल्प फ्रॉम लेनॉर्मंड। थ्री कार्ड्स लेते हैं फॉर टॉरस। वी हैव द क्लाउड्स, वी हैव द क्लॉक टावर एंड वी हैव द सन। यस, सो लिटरली ये देखिए, जब काले घने बादल छाते हैं, ओके, इट्स अ स्टॉर्मी टाइम, ये स्टॉर्म हिट करने वाला है, बट जब
ये हो गया, ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता, राइट? सो ये हो गया, बादल छाए थे लेकिन वो कभी क्लियर भी होंगे, एंड देन द सन कम्स आउट, ओके? सो अगेन इट इज़ क्लियर वेदर। सो ये स्टॉर्मी वेदर को देख के हमें डरना नहीं है। वी कैन बी श्योर कि अभी स्टॉर्म है, अभी काले बादल हैं, तो वेरी सून क्लियर स्काई भी मिलेगा हमें। सो आई फील कोई भी कन्फ्यूजन है, ये जो भी आपकी डिलेमा है, आपका दुख है, लाइक आई सेड, स्पेशली बच्चों को लेके मुझे लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर भी इफ़ यू कैन सी, ये झांसी की रानी, उसके पीछे उसका लिटिल बेबी इज टाइड टू हर बैक, ओके? सो यस, यहाँ पर भी वो बच्चा है एंड शी इज़ फाइटिंग टू प्रोटेक्ट इट। सो ये यहाँ पर बहुत फियर्सली आई फील अपना डिसीजन, अपनी चॉइस, अपना बेबी प्रोटेक्ट कर रही है। और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है अगर आप डिप्राइव्ड हैं, आप सोच रहे हैं कुछ कमी है लाइफ में, अभी तक कभी पेट्स आप चाहते थे लेकिन कभी अडॉप्ट नहीं किया, मे बी कोई फैमिली मेम्बर अगेंस्ट था या जो भी, या बच्चे नहीं थे एंड यू आर मिसिंग दैट फीलिंग, दैट बॉन्डिंग, और अब आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ये बड़ा डिसीजन मुझे लग रहा है कि ये जो भी दुख दर्द, जो प्रॉब्लम आप सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम है, वेरी सून आप उसका बहुत प्यारा एक सल्यूशन निकालने वाले हैं खुद, ओके? सो यस, ये जो मैंने कहा था, जैसे बच्चे एक्साइटेड होते हैं, दे आर जंपिंग अराउंड विथ जॉय, हैप्पीनेस, वो चीज़ आप फील करने वाले हैं वेरी सून। अभी इवन दो अभी लग रहा है आपको कि ओ माय गॉड, यू नो, ये सिचुएशन बहुत हैवी है, बहुत डार्कनेस है इसमें, बहुत बुरा लग रहा है किसी चीज़ को लेके, या क्लैरिटी नहीं है, बट ये सिचुएशन क्लियर होने वाली है वेरी सून, ओके? द क्लॉक टावर स्टैंड्स फॉर लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर। डिसीजन, अगर आपकी चॉइस एक सॉलिड फाउंडेशन पे बेस्ड है, तो आई फील वो कभी गलत हो ही नहीं सकती, ओके? ये टावर स्ट्रॉन्ग होगा एंड लास्टिंग होगा, इट विल नेवर क्रम्बल, इट विल नेवर क्रैक, इट विल नेवर फॉल। सो ये चीज़ क्यों होगी? क्योंकि अगर आप क्लियर हैं अपने डिसीजंस एंड चॉइसेस को लेके, सो लाइक आई सेड, सो क्योंकि उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन यू कैन बी अश्योर्ड कि ये चीज़ बिल्कुल सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, ओके, लास्टिंग है एंड सही है। सो आई फील विद द टावर, आई फील काफ़ी टाइम से वही चीज़ है, मुझे विजन एंड एम्बिशन दिख रहा है विद द टावर एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, जो आप करना चाह रहे हैं, आई एम गेटिंग कि उसका टाइम सही है, ओके? यू नीड टू गो अहेड विद दिस। ये नज़र ऊंची रखनी है, एम्बिशन ऊंचा रखना है, जो आपको सच में सोल्यूशन दिख रहा है, सही लग रहा है, बट कुछ लोग उसके अगेंस्ट हो सकते हैं या समझ नहीं रहे हैं, बट आपका दिल समझ रहा है कि यही सही है। सो आई फील यू शुड गो अहेड। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली है टॉरस। आप कुछ जो दुनिया के लिए सही है या नहीं सही है, उसके अगेंस्ट जाने वाले हैं। आई फील आपकी जो चॉइस है वो थोड़ी सी अनकन्वेंशनल होने वाली है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आई फील कार्मिकली कार्मिक जस्टिस कह रही है, कार्मिकली बहुत ही अच्छी चॉइस है, ओके? जो भी आप सोच रहे हैं वो बहुत दिल से लिया हुआ डिसीजन है। सो शुरू में भी मैंने कहा था, फिज़िकल जो भी आप कर रहे हैं वो फिज़िकल नहीं है, वो इट इज़ मोर टू डू विद द माइंड एंड द हार्ट, ओके? सो यस, इमोशंस की क्लैरिटी एक बार आ रही है, जो भी कंफ्यूजन के थ्रू आप पास कर रहे हैं, बट फाइनली क्लैरिटी आ रही है कि मुझे करना क्या है। उसके बाद जो आप एक्शन लेंगे वो सच में इट विल सर्व यू फॉर योर हाईएस्ट गुड, ओके? लेट्स गेट सम टी लीव्स। We have the dogs. Oh my god, dogs and dogs. Okay. And we have the leg. So look at this. Stepping into a new experience.
मैंने क्या कहा था, आप कुछ नया, कुछ हटके, कुछ अनकन्वेंशनल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये चीज़ सन के ऊपर आई है। ये चीज़ बहुत खुशी देने वाली है आपको, इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। ओके, डॉग्स, यहाँ भी 2 डॉग्स हैं एंड यहाँ पर भी 2 डॉग्स हैं। ओके, वाइट एंड अ ब्लैक वन, वाइट एंड अ ब्लैक वन। सो यस, यहाँ अडॉप्शन मुझे लग रहा है काफ़ी पॉसिबिलिटी है, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। सो यस, ये चीज़ आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही हैप्पी एनर्जी इन्फ्यूज़ करने वाली है। आप अप्रैल में जो भी डिसीजन ले रहे हैं, आप ज़रूरी नहीं सभी बच्चे अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं, सभी डॉग्स अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं, या सभी एंगेज हो रहे हैं। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ओके, आपकी लाइफ में ये चीज़ कैसे रेजोनेट होती है, बट ओवरऑल मैसेज ये है कि इमोशंस के इस स्टॉर्म से गुज़र के जब आपको क्लैरिटी आ रही है और फाइनली जो आप डिसीजन इस मंथ ले रहे हैं वो बहुत बहुत अच्छे के लिए वर्कआउट हो रहा है। ओके, एक कार्ड लेंगे हम फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल, या मे बी आपके बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि दे वांट टू अडॉप्ट, कोई उनको पेट चाहिए। सो वो चीज़ आप फाइनली एग्री कर रहे हैं। लेट्स गो अहेड। सो टॉरस के लिए वी हैव द एल्क। ओके, it says stand tall and maintain your dignity no matter what, and others will treat you with respect that you deserve। मैंने क्या कहा था कि कुछ लोगों के लिए ये शॉक हो सकता है क्योंकि आप कुछ हटके कुछ चॉइस ले रहे हैं जो आपकी फैमिली में या आपके अराउंड फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में नहीं लोगों ने ऐसी चॉइस ली है। ओके, अभी तक। सो आप डेफिनेटली कुछ न्यू एक्सपीरियंस, हटके, अनकन्वेंशनल डिसीजन ले रहे हैं। सो एल्क कह रहा है कि स्टैंड टॉल, बी प्राउड ऑफ योर डिसीजन। ओके, जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं वो वेल थॉट आउट है और आपके दिल से लिया हुआ डिसीजन है, तो वो गलत हो ही नहीं सकता। और गलत है या नहीं है ये डिसाइड करने का हक दूसरों को नहीं है। ओके, दिस इज़ योर डिसीजन, ये आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है। सो जस्ट ओन इट एंड लिव इट अप। ओके, वो क्योंकि ये चीज़ सच में आपको ये क्लाउड्स से बाहर निकाल रहा है, ब्राइटनेस की तरफ, ये डार्कनेस से, ये काले घने बादलों से निकाल के ब्राइटनेस की तरफ ये चीज़ लेके जा रही है आपको। तो फिर दूसरों की क्यों सुननी। ओके, सो बिल्कुल भी दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या चाह रहे हैं, इस महीने उस पे फोकस नहीं होना चाहिए। आपका दिल क्या चाह रहा है, आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, आपके बच्चे क्या चाह रहे हैं, या आपके अंदर का बच्चा क्या चाह रहा है, फॉलो दैट पाथ। ओके, एंड दिस इज़ गोइंग टू टर्न आउट ब्यूटिफुली। इवन दो अभी आपको लग रहा है काफ़ी केओस, अपने अंदर टर्मोइल लग रहा है, बट अल्टीमेटली ये बहुत अच्छे के लिए वर्कआउट होने वाला है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।